हेलो, वेलकम टू चैनल सिम्स ऑफिशियल। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सिम्स ऑनलाइन समर कैंप में मैं रीता मैम आज आपको एक नई स्टोरी सुनाऊंगी। तो प्यारे बच्चों, स्टोरी का नाम है जादुई मछली। बच्चों, एक गांव में एक मछुआरा रहा करता था। वह मछलियां पकड़कर अपना पेट भरा करता था। उसके घर में उसकी पत्नी रहती थी। वह उससे कहती थी कि मेरा इस घर में दम घुटता है, हाँ मेरे लिए दूसरा घर लेके आओ, मैं यहाँ पर खुश नहीं हूँ। क्योंकि बच्चों, वह मछलियां पकड़ता था, मछलियां पकड़कर अपना पेट भरता था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, मैं तो खुद ही गरीब हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये सब कहाँ से लेके आऊँ। इस पर उसकी पत्नी कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, अब जाओ मेरे लिए अच्छा सा घर लेके आओ, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। वह उदास मन से घर से निकलता है। चलते चलते प्यारे बच्चों, वह नदी के किनारे मछली पकड़ने जाता है। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये मछली पकड़ने जा रहा है, लेकिन उसके हाथ उस दिन कोई भी मछली नहीं लगती। वह थोड़ी देर आराम कर लेता है। तभी उसे पानी में फेंके हुआ जाल कुछ भारी सा महसूस होता है। इस पर वह कहता है, अरे वाह, कोई मछली है। अब वह उठकर खड़ा हो जाता है और अपने जाल को बाहर खींचता है। तो क्या होता है बच्चों, एक सुंदर सी खूबसूरत सी मछली उसके हाथ लगती है। अरे वाह, मेरे हाथ एक मछली लग गई है, ये देखिए। अब वह बहुत खुश होता है क्योंकि वो मछली बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। उसे देखकर वह कहता है कि तुम कितनी सुंदर हो। वह कहती है, हाँ मैं ऐसी वैसी मछली नहीं हूँ, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा एहसान याद रखूँगी। इस पर वह कहता है, चलो ठीक है, लेकिन मैं भी क्या करूं, मेरे हाथ कोई मछली नहीं लग रही है। इतना कहते ही वह उसे वहां पर छोड़ देता है और वह अपने घर वापस चला जाता है। बच्चों, अब वह घर पर पहुंचता है। उसकी पत्नी कहती है, तुम खाली हाथ वापस आ गए? हाँ, क्यों वापस आए हो, कुछ लेकर के क्यों नहीं आए? इस पर वह कहता है, देखो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, मैंने आज एक मैजिकल फिश देखी, मैंने एक जादुई मछली देती। वह कहती है, हाँ चलो उससे एक विश मांग कर आओ। हाँ, तुम क्या कह रही हो? वो कहते हैं, जाओ। तो अब वह वहाँ से चला जाता है और वह सोचता है कि मैं एक घर ले लेता हूँ उससे, और वह आवाज़ लगाता है उस मछली को। तब उसका नदी का पानी देखिए बच्चों, ग्रीन ग्रीन होता है, हरा हरा होता है। अब जैसे ही वो आवाज़ लगाता है, वो मछली वहाँ पर आती है। तभी उसको देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश होता है और उससे कहता है कि मेरी पत्नी ने भेजा है यहाँ पर। वो कहती है, क्यों? वो कहती है, तुम्हें क्या चाहिए? मछुआरा कहता है, मेरी पत्नी को एक मकान चाहिए। वो कहती है कि जाओ घर पर। अब वह घर पर जाता है तो उसका तो बहुत अच्छा मकान होता है और वह कहता है, देखा मैंने उससे यह चीज़ मांगी, उसने मुझे दे दी। अब क्या होता है, दोनों सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उसकी पत्नी खुश नहीं होती है। तो वह कहता है, क्यों तुम खुश नहीं हो? वह कहता है, जाओ मेरे लिए बड़ा सा मकान लेकर के आओ। अब वह चला जाता है और वहाँ पर मछली को आवाज़ लगाता है नदी में जा कर के। तो अब वह मछली से कहता है कि मेरी पत्नी ने कहा है कि बड़ा सा मकान लेकर के, और देखिए बच्चों पानी भी रेड होता है। अब वह घर पर जाता है तो उसका खूब आलीशान घर होता है। अब देखिए अंदर जा रहा होता है तो खूब ढेर सारे वहाँ पे नौकर चाकर लगे हुए होते हैं और उसकी पत्नी एक सिंहासन पर बैठी हुई होती है। इस पर वह बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से कहता है, देखा अब तुम खुश हो ना? तो वह कहती है, नहीं, मुझे यहाँ की सम्राट नहीं बनना है, सम्राज्ञी बनना है। अब वह फिर से मांगने के लिए जाता है, पर वहाँ का पानी ब्राउन कलर का होता है। अब वह आवाज़ लगाता है, सुनहरी मछली आओ। अब वह देखिए बच्चों, आ रही होती है सुनहरी मछली। तो अब कहती है, क्यों, क्या चाहिए? वो है कहता है, मेरी पत्नी अभी भी खुश नहीं है। इस पर वह कहती है, जाओ मैं उसको सम्राज्ञी बना देती हूँ, रानी बना देती हूँ। अब वह घर पर आकर देखता है तो सारे घर के खिड़की दरवाजे गोल्डन कलर के हो जाते हैं और उसकी पत्नी भी बहुत
सुंदर लगी होती है चारों ओर। देखिए उसके मुकुट भी लगा हुआ होता है, खूबसूरत हो जाती है, बहुत सारे नौकर चाकर लगे होते हैं, हवा कर रहे होते हैं। वह कहता है देखो अब तो तुम खुश हो ना। इस पर वह कहती है कि हाँ अब रात हो जाती है। वह अपने बेडरूम में सोने के लिए जाती है। तो वह सोचती है कि धूप बहुत तेज़ आ रही है, मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनना चाहती हूँ। इस पर वह सो तो जाती है, मगर वह अगली सुबह अपने पति से कहती है, उठाती है और कहती है उठो उठो, मुझे यह सूरज परेशान कर रहा है, मैं सारी दुनिया पर राज करना चाहती हूँ। इस पर वह कहता है अच्छा। प्यारे प्यारे बच्चों, अब वह वहाँ पर फिर से जाता है। अब वहाँ का पानी पूरा ब्लैक कलर का हो जाता है और वह मछली के पास जाता है तो मछली से कहता है कि मेरी पत्नी अभी भी खुश नहीं है। तो वह कहती है क्या हुआ? तो वह कहती है कि वो सारी दुनिया पर राज करना चाहती है। वो कहती है जाओ घर पर, अब वह पूरी दुनिया पर राज करेगी। अब वह घर पर चला जाता है उसकी बात सुनकर। तो घर पर जाकर क्या देखता है कि वहाँ पर तो कोई नहीं है। अब वह वापस उसी नदी के पास में आता है और सुनहरी मछली को फिर से आवाज़ लगाता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, वहाँ का पानी फिर से ब्लू कलर का हो जाता है, मछली भी आ जाती है। तो इस पर वह मछली से कहता है अरे मैं तो वापस गया घर में, लेकिन मेरी पत्नी तो है ही नहीं। वो कहती है हाँ, जो पूरे इस दुनिया पर राज करना चाहता है वह ऐसे ही अदृश्य हो जाता है। उसकी बात सुनकर वह मछुआरा घबरा जाता है। वो कहता है उससे नहीं, ऐसा मत करो, मुझे अपनी पत्नी वापस चाहिए, तुम सब कुछ ले लो। अब उसे पहले वाले घर वापस मिल जाता है। अब वह लौट कर आता है, वहाँ पर उसकी पत्नी उसका दरवाज़ा खोलती है अपने घर का और दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं पहले की तरह। अब देखिए वो पहले की तरह मछली पकड़ने लगता है और दोनों बहुत अच्छे से रहने लगते हैं और उसको भी अपनी गलती का एहसास होता है उसकी पत्नी को। तो प्यारे बच्चों, इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? हमारी मेहनत और ईमानदारी से हमें जो भी कुछ मिलता है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। लालच से केवल पछतावा ही मिलता है। तो प्यारे बच्चों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी बताइएगा मुझे। थैंक यू, बाय बाय।